हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक और बहुत अच्छी कहानी, जिसे सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के एक विद्वान व्यक्ति को उसकी किसी बड़ी गलती के लिए फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन वो व्यक्ति बहुत विद्वान था, इसलिए उसका सम्मान करने के लिए उसे एक मौका दिया कि अगर वो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर दे देगा तो राजा उसकी फांसी को माफ़ कर देगा। उसने विद्वान को बोला, तो विद्वान ने बोला ठीक है महाराज। उसने सर झुका करके राजा को बोला कि ठीक है महाराज, आप मुझे प्रश्न बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस प्रश्न का हल बताने की। राजा ने बोला कि इस पृथ्वी पर स्त्री को अपने पति से क्या चाहिए। विद्वान ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, पर वो उसका सही उत्तर समझ नहीं पाया और उसे उसी वक्त उसका उत्तर देना उचित नहीं लगा। इसलिए उसने महाराज से विनती की कि महाराज, ये प्रश्न थोड़ा जटिल है और इसका सही उत्तर देने के लिए अगर हो सके तो आप मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इसका सही उत्तर अवश्य रूप से ढूंढ के लाऊंगा और आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, 1 साल का। इस 1 साल में तुम्हें मुझे उत्तर लग के देना है। अगर तुम नहीं दे पाए तो बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। उसने महाराज को धन्यवाद दिया और वो बाहर निकल गया। महल से बाहर गया, पूरे शहर में घुमा, लोगों से पूछा क्या चाहिए स्त्री को खुश रहने के लिए, पति से खुश रहने के लिए। किसी ने बोला पति से प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए, कोई बोलता सम्मान चाहिए, पर कोई भी उसको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया जिससे कि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ये चीज़ मिले तो स्त्री हमेशा खुश रहेगी। घूमते घूमते वो जब थक गया तब किसी एक व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पास के जंगल में एक भूतनी रहती है। भूतनी, हाँ भूतनी। उस भूतनी के पास सभी प्रश्न के जवाब हैं, तो अगर तुम उससे जाकर के पूछो तो हो सकता है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब वहाँ मिल जाए। उस आदमी ने सोचा कि मरना तो है ही, अब चाहे भूतनी खाए या राजा खाए, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारा प्रश्न का। जाता है भूतनी से, जा कर के मिलता है, उससे पूछता है कि भाई मैं इस तरह से परेशानी में हूँ और अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे ये बता दो कि स्त्री जो है, महिला जो है, औरत जो है, वो अपने पति से क्या चाहती है खुश रहने के लिए। उसे पति ऐसी क्या चीज़ दे जिससे वो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो चुड़ैल जो भूतनी थी वो खूब हंसी ज़ोर से और बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी, लेकिन उससे पहले इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब वो आदमी बेचारा चक्कर में पड़ गया, बोला ये तो अजीब शर्त है। फिर उसने मन में सोचा कि यार अगर इसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वैसे भी राजा मुझे फांसी की सज़ा दे के मार ही देगा, तो कोई बात नहीं, कम से कम जान तो बच जाएगी, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो वो उससे शादी करने के लिए रेडी हो गया और उसने वहीं किसी मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं। तो इससे वो भूतनी बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि तुमने मेरी बात मानी, तुमने मुझसे शादी की, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देती हूँ कि मैं दिन मतलब आधा टाइम मैं बहुत सुंदर बन के रहूँगी और आधा टाइम मैं भूतनी बन के रहूँगी। जैसे मान लो, या तो मैं दिन के टाइम भूतनी बन के रहूँगी और रात को सुंदर रहूँगी, या फिर दिन के टाइम सुंदर रहूँगी और रात को भूतनी बन के रहूँगी। तुम बताओ तुम मुझे किस रूप में कब देखना चाहते हो। अब विद्वान ने सोचा कि यार अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दिन में सुंदर रहे तो सब लोग इसको देखेंगे, खुश होंगे, लेकिन रात को जब मैं सोऊंगा तब मैं इसे देख के डरता रहूँगा। रात को सुंदर रहेगी तो ठीक है, लेकिन दिन में भूतनी बन के रहेगी तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसने बोला एक काम करो, जो तुम्हें सही लगे, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम्हें जिस रूप में रहना है तुम उस रूप में रहो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मैं तुम पर कोई बाध्यता नहीं डालूंगा। इस बात को सुनकर भूतनी और ज़्यादा खुश हो गई और उसने कहा क्योंकि तुमने मुझे आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है, इसलिए मैं अब पूरे टाइम सुंदर स्त्री बन के रहूँगी, दिन में भी रात में भी हर टाइम, और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूँगी। और अब मैं तुम्हें प्रश्न का आंसर देती हूँ जो तुमने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर देती हूँ कि औरत को अपने पति से चाहिए आज़ादी, स्वतंत्रता,
उसको जीवन जीने की आज़ादी, उसके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता ना हो, वो अपने जीवन में जो करना चाहती है वो आज़ादी से कर पाए। जब औरत को इस तरह से आज़ादी दी जाती है तो वो औरत बहुत खुश रहती है अपने पति के साथ और सुंदर बन के रहती है अपने पति के साथ और उसके जीवन को भी सुंदर बनाती है। विद्वान को ये आंसर बिल्कुल सही लगा। वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के उसने ये आंसर उसको बताया। राजा भी प्रसन्न हो गया कि बिल्कुल सही बात लग रही है, स्त्री को स्वतंत्रता मिलेगी तो डेफिनेटली खुश रहेगी और बाकी सब चीज़ें तो खुद भी अरेंज कर सकती है। और इस तरह से विद्वान उस भूतनी के साथ फिर हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें पुरुष और महिला में भेदभाव ना करके, अगर वो हमारे मित्र हैं तो भी उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, वो हमारी बहन है तो भी हमें आज़ादी देनी चाहिए, और हमारी कोई घर की बड़ी लेडीज़ है या हमारी पत्नी है, हमारे जीवन में जो भी महिला स्त्री जिस भी रूप में है, हमें उनकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अनावश्यक रूप से मजबूर नहीं करना चाहिए जब तक कि उनके हित में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी को लाइक करो, मुझे बताओ, और मैं बहुत जल्दी दूसरी कहानी आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तब तक देखते रहो और सीखते रहो।